इंसान पे जब मन हावी होता है तो एक कहावत है, बिगड़या मन गुर का न पीर का। मन जब अपनी आई पे आता है, कोई गुरु के परोपकार, उसकी कृपा दृष्टि, उसका रहमो करम सब भुला देता है। बस एक ही धुन लगा देता है, किसी को काम वासना की, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार, तो किसी को माया। या फिर मन खुद इतना छा जाता है कि इंसान का बुद्धि विवेक जवाब दे देता है। कोई भी अच्छी नेक बात सुनने को वो इंसान कभी तैयार होता ही नहीं। मालिक के प्यार की बात करो, परोपकार की बात करो, उसको यूं लगता है कि ये तो सब बकबका सामान है, दुनियादारी का साजो सामान। यूं लगता है इससे मीठे पकवान दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो भाई ये संसार बड़े ही अजीबोगरीब लोगों से भरा हुआ है। कोई मालूम नहीं यहां कौन अल्लाह वाहिगुरु मालिक से कितना प्यार करता है, कौन पापों में गर्त है, कौन अच्छाई भलाई में आगे बढ़ता जा रहा है, किसके घर में परमानंद समाया है और कौन दुख गम चिंता परेशानियों में घिरा हुआ है। परमार्थ करो तन मन धन से और शिक्षा दो, लेकिन जो परमार्थ करने वालों को रोकते हैं, जो सेवा करने से जीवों को रोकते हैं, वो खुद सब कुछ उनका रुक जाया करता है। इसलिए आप कर नहीं सकते तो किसी को रोको ना, कम से कम उसे एक कदम बढ़ रहा है तो ये कहो कि 2 कदम और बढ़ा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार आप भी और वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। जैसे एक कहावत होती है, बण बण दी लकड़ी। आज इंसान के अंदर मन इतना हावी हो चुका है, किसी संतों की बात उसे सच्ची नहीं लगती। मैं ये कहता हूं ये सही है, फलां सही है, दिनकड़ सही है, तो उनका मन इतना हावी है, इतना हावी कि सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति, सारी जिंदगी का यकीन चंद निंदक या बुरे लोगों के कहने से डोल जाता है। वाह क्या यकीन है, और क्या उसने चमत्कार देखे, और क्या सुमरन किया, और क्या सतगुरु के लिए उसने परमार्थ किया। बड़ी हैरानी होती है। बड़ा अजीबोगरीब है ये संसार, बड़ा ही अजीबोगरीब। तो भाई ऐसे संसार में, ऐसे युग में अगर आप खुशियां हासिल करना चाहें तो संसार की ना सुनो, सुमरन करो, सेवा कर लो जितनी हो सकती है। वरना भाई अपना जो भी काम करते हो, अपना काम धंधा मेहनत कड़ा परिश्रम करके करते रहो, तो मालिक खुशियां अवश्य बख्शेंगे। किसी के कहने से किसी को दुख नहीं आता। आदमी जब बुरे कर्म किसी के कहने से करता है, जब मन के पीछे चलता है, तो दुख भोगता है, सारी दातें सारी खुशियां बुला देता है। वो जिंदगी के क्षण भूल जाता है कि सतगुरु मालिक अगर रहमत ना करता तो क्या होता। जिंदगी तिनकों की तरह बिखर जाती, पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। मौत जैसे भयानक कर्म मालिक काटने वाले। लेकिन जब मन हावी हो जाए, मनमते लोगों की सोहबत करे और उनको सही बताए कि ये मनमते लोग बिल्कुल सही हैं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि मालिक के अपने सतगुरु मौला का जो नहीं बन सकता, वो संसार में किसी का नहीं बन सकता। और सतगुरु के वचन जो नहीं सुनता, अमल कैसे करेगा। बेपरवाह जी फरमाया करते कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ खाली ढोल, खाली लिफाफा, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। चंदे के लोग, बेपरवाह जी ने बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बस आप किसी के पास बैठे, राम नाम की चर्चा करें, और जैसे वो कहे जी तब तो ये था अब तो नहीं, समझ लो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि वो कहने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसने तब ऐसा था, उस तब में ही उस तब वाले ने कहा हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सारी संगत को बोला, सतब्रह्मचारियों को बोला, किसी को नहीं छोड़ा। तो समझ लो उसका वो एंड बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है, मन और मनमते लोगों की सोहबत कर करके।
होना तो ये चाहिए, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। हर किसी का अपना अपना कर्म है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे दो तरह के कर्म लिखवा के आते हैं, एक दोजक में जलता है और एक स्वर्ग जन्नत में जाता है। ये हकीकत है। पर आप तो जी, कईयों का होता है अपना खुद का दिमाग नहीं होता, ठुस जैसा उसको पढ़ा दिया, जैसा उसको समझा दिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा है वैसा है, और दो चार पंप मार दिए, वाह जी साहब जी फलाना जी धिंकड़ जी, बस साहब जी तो अकड़ गए। तो भाई अपने सतगुरु मुर्शिद के परोपकारों को भुलाओ ना। हम तो अपनी बात कहते हैं कि मुर्शिद कामिल का ऋण अरबों जाने भी दें तो भी चुकाया नहीं जा सकता। रोम रोम हर जन्म में अपने मुर्शिद कामिल का परोपकार गाए तो भी गिनाया नहीं जा सकता। बाकी किसी दूसरे की बात नहीं कह सकते। तो इसलिए भाई किसी की उंगली पे ना चढ़ो, किसी का कुछ जाता नहीं और जो चढ़ते उनका कुछ रहता नहीं।